दोस्तों, आज हम हल्दीराम के फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में जानने वाले हैं। हल्दीराम का फ्रेंचाइज बिजनेस एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप सब ने हल्दीराम के बारे में सुना होगा, उनके स्टोर्स को देखा होगा और वहां पे भीड़ को भी देखा होगा कि हर रोज कितने सारे लोग वहां पे खाना खाते हैं। भारत में हल्दीराम का टर्नओवर मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, KFC इन सारे फूड चेन से भी ज्यादा है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल इसका टर्नओवर 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का था। यही कारण है कि इसका फ्रेंचाइज बिजनेस आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप हल्दीराम का फ्रेंचाइज कैसे ले सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है, इसमें आपकी अर्निंग कितनी होती है, इसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं और आप इसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो इन सारी चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, हल्दीराम की शुरुआत 1937 में हुई थी और आज इसके लगभग 4th जनरेशन कंपनी को चला रहे हैं। कंपनी में बंटवारे के बाद इनकी 3 कंपनियां हो गई अलग अलग, जिसमें कि पहला नाम है हल्दीराम, दूसरा नाम है हल्दीराम नागपुर और तीसरा नाम है प्रभुजी हल्दीराम। हल्दीराम्स के पास सबसे ज्यादा फ्रेंचाइज है। इनके पूरे इंडिया में 79 फ्रेंचाइज आउटलेट्स हैं। वहीं हल्दीराम नागपुर के पास 54 फ्रेंचाइज आउटलेट हैं। इनके अलावा हल्दीराम और हल्दीराम नागपुर इंडिया से बाहर भी अपनी फ्रेंचाइजेस देती है। आप इनके वेबसाइट पे जाके इनके पूरे स्टोर्स का लोकेशन देख सकते हैं कि किन किन शहरों में इनके कितने स्टोर्स हैं। इनके वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हल्दीराम किन किन प्रकार के फ्रेंचाइज आपको ऑफर कर रही है। मुख्यतः हल्दीराम 3 प्रकार के फ्रेंचाइजेस आपको ऑफर करती है, जिसमें कि पहला है कैजुअल डाइनिंग, दूसरा है कियोस्क और तीसरा है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। अगर हम कैजुअल डाइनिंग की बात करें तो इसके लिए आपको कम से कम 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। यहाँ पर आपको 10 से 15 लाख रुपए ब्रांड सिक्योरिटी देनी पड़ती है और रेस्टोरेंट के सेटअप का जो कॉस्ट आता है वह करीब 20 से 40 लाख के बीच में आता है। वहीं स्टाफ की जो मंथली सैलरी होगी वह 2 से 5 लाख होगी और अदर कॉस्ट आप मिला लें करीब 5 से 10 लाख के बीच में होगी। हल्दीराम का जो फ्रेंचाइज कॉस्ट है यह सिटी टू सिटी वेरी करता है। मतलब कि मेट्रो सिटी में इनके फ्रेंचाइज की ज्यादा कॉस्ट है, टियर 2 सिटीज में इनकी फ्रेंचाइज की कॉस्ट कम है। तो सिटी और उसकी लोकेशन के अनुसार आपकी फ्रेंचाइज की जो कॉस्ट होती है वह कम या ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा दूसरा जो इनका फ्रेंचाइज है उसका नाम है कियोस्क। कियोस्क में आपका इन्वेस्टमेंट कम होता है क्योंकि यह सामान्यतः छोटा होता है। इसके लिए आपको 500 से 1000 स्क्वायर फीट की जमीन चाहिए। यहाँ पर आपको ब्रांड सिक्योरिटी 5 से 10 लाख रुपए देने होते हैं। रेस्टोरेंट का जो सेटअप कॉस्ट होता है वह करीब 10 से 20 लाख रुपए का होता है। वहीं स्टाफ की जो सैलरी आपको लगेगी करीब वह 1 से 3 लाख के बीच में लगेगी पर मंथ। अदर जो कॉस्ट हो गए आपके वह करीब 3 से 4 लाख रुपए होंगे पर मंथ। तीसरा जो इनका फ्रेंचाइज मॉडल है वह सबसे बड़ा है। इसमें आपका जो एरिया चाहिए वह करीब 2000 स्क्वायर फीट से 2500 स्क्वायर फीट या उससे भी ज्यादा अगर है तो वह भी चलेगा। इसमें जो आपकी ब्रांड सिक्योरिटी होगी वह करीब 20 लाख रुपए से 40 लाख रुपए की होगी। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट को सेटअप करने का जो कॉस्ट आएगा वह करीब 20 से 50 लाख रुपए का आएगा। यहाँ पे जो स्टाफ की मंथली सैलरी आपको लगेगी वह करीब 5 से 10 लाख रुपए लगेगी। वहीं जो अदर कॉस्ट हो गए वह करीब 8 से 10 लाख रुपए होंगे पर मंथ। दोस्तों, अगर आपके पास जमीन अपनी है तो आपको यहाँ पे जो कॉस्ट है वह काफी कम हो जाता है। अगर आप रेंट पे जमीन लेते हैं या फिर जमीन को आप खरीदते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। तो यह तो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। अब जानते हैं कि इसमें आपकी आमदनी कितनी होती है, यानी कि आपको यहाँ से कितना पैसा मिलेगा अगर आप इसकी फ्रेंचाइज लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम इनके यूनिट इकोनॉमिक्स को देखते हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए मैंने आपके लिए एक एक्सेल शीट बनाया है। दोस्तों, पिछले साल जो हल्दीराम की आमदनी थी, टोटल रेवेन्यू, वह करीब 8000 करोड़ से भी ज्यादा की थी। तो हमने रफली इसे 8000 करोड़ लिया है। इस 8000 करोड़ में से 45% जो बिजनेस हल्दीराम ने किया है वह उनके रिटेल आउटलेट से किया है।
यानी कि करीब 3200 करोड़ का बिजनेस इन्होंने अपने रिटेल आउटलेट से किया है। यह जो नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं, यह इनके तीनों ही कंपनी का कलेक्टिव नंबर है। अगर हम 3200 करोड़ को इनके टोटल रिटेल आउटलेट से डिवाइड करें, यानी कि 3200 करोड़ को 133 आउटलेट से डिवाइड करें, तो आपको पर आउटलेट इनकी अर्निंग निकल जाएगी, जो कि है करीब 24 करोड़ की। तो लगभग 24 करोड़ का रेवेन्यू इनके हर आउटलेट ने किया है पिछले साल ऑन एन एवरेज। यहाँ पर फ्रेंचाइज ओनर का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, यानी कि सारा एक्सपेंस और सारा टैक्स हटाकर आपका जो प्रॉफिट होगा वह करीब 11 से 12% का होगा। यानी कि एज ए फ्रेंचाइज ओनर ऑन एन एवरेज आपको साल के 2.8 करोड़ रुपए मिलेंगे नेट प्रॉफिट, यानी कि आपको हर महीने करीब 24 से 25 लाख रुपए की अर्निंग होगी। यह हमने एक एवरेज प्रॉफिट निकाला है। लोगों की अर्निंग सिटी वाइज और लोकेशन वाइज कम या ज्यादा हो सकती है। यह जो 24 लाख का जो अर्निंग है पर मंथ, यह एक एवरेज अर्निंग है। तो इस प्रकार देखा जाए तो आप एक साल में बहुत ही आसानी से ब्रेक इवन हो जाएंगे और दूसरे साल से आपकी प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हल्दीराम इंडिया का एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, तो यह एक बहुत ही प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइज ऑप्शन है आपके लिए। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हम इसके फ्रेंचाइज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हल्दीराम और हल्दीराम नागपुर, बस ये दो कंपनियां ही अपनी फ्रेंचाइज दे रही है। हल्दीराम का ऑफिस नोएडा और दिल्ली में है। हल्दीराम नागपुर का ऑफिस नागपुर और मुंबई में है। इसके फ्रेंचाइज को अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन अप्रोच करना होगा, यानी कि आप इनसे डायरेक्ट बात करें, इनके यहाँ विजिट करें। हल्दीराम का जो वेबसाइट है वह है haldiram.com। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, इनका फोन नंबर दिया हुआ है, इनका ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें और इनसे डायरेक्ट फ्रेंचाइज की बात करें। वहीं हल्दीराम नागपुर का जो वेबसाइट है वह है haldirams.com। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका ऑफिस नागपुर में है और मुंबई में है। यहाँ पर भी इनका एड्रेस दिया हुआ है, ये ढेर सारे फोन नंबर्स दे रखे हैं और इनका ईमेल आईडी भी है। इनका भी फ्रेंचाइज लेने के लिए आपको इनसे डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी। आप इनसे फोन पे बात कर सकते हैं, आप इनको मेल कर सकते हैं, आप इनके ऑफिस विजिट कर सकते हैं और फ्रेंचाइज की बात कर सकते हैं। एक बार अगर आपको यह फ्रेंचाइज मिल गया तो सच में आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। दोस्तों, इस बिजनेस रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछें। मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देकर। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।